प्रिय के कहिए स्वामी। मैंने लाख समझाया पर तेरी कोई बात समझ नहीं आई। प्रिय, हाँ स्वामी। राम को वन को भेजकर तू बहुत अनर्थ कर रही है। कैसा अनर्थ? अनर्थ क्यों कर रही हूँ? मैंने तो आपसे 2 वरदान मांगे थे, मैंने अनर्थ करने के लिए नहीं मांगे थे महाराज। नहीं रानी नहीं, राम राम मेरे बेटा नहीं है, राम मेरे प्राण है, प्राण। तू मेरे प्राण मांग रही है रानी। अगर राम वन में जाएगा तो दशरथ जिंदा नहीं रहेगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा रानी, राम के साथ ही मैं मर जाऊंगा। तू विधवा हो जाएगी और कलंकिनी हो जाएगी। दुनिया तुझको गाली देगी, मुझको तो देगी ही कि एक नारी के मर्म को समझ, इतना चक्रवर्ती राजा नारी के मर्म को नहीं समझ सका। एक नारी की चक्कर में पड़कर अपने बेटा राम को राज के बजाय उसे वनवास दे दिया। मुझको तो कलंक लगेगा ही रानी, तुझको भी लगेगा। इसलिए मेरी मानो, ये अपना वरदान वापस ले लो। नहीं महाराज, मैं ये 2 वरदान कदापि वापस नहीं ले सकती। रानी, हाँ महाराज। तुम्हारा जो पहला वर है वो मैं देने को तैयार हूं, पर दूसरा वर छोड़ दो। महाराज ये रोना धोना बंद करो। आप तो देते हो हाँ या ना, 2 बातों में एक ही। रानी को लाख समझाया पर रानी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि समझत समझाई नहीं और कीनो हृदय कठोर। अरे अंत समय आयो मेरो, सुख सुख दोष नहीं तोर। रानी, हाँ महाराज। तेरा दोष नहीं है, ये तो विधाता ने हमारे लिए, ये हमारे कर्म दंड है कि तू मेरे एक बात पर आरती लिए खड़ी रहती थी, आज हमारी एक बात नहीं मान रही है। अरे कछुक दोष नहीं तोर, मृत्यु मम सिर घेराए रही है और वचन कठोर तोर मुख से वो ही जो हृदय समाए रहिए और क्यों मम और रोष करके नागिन सी लहरा। जब नो जान हमारी मती बोले हत्यारी और जान लई तू राम बरे में जान लेगी मोरी। रानी, हाँ महाराज। मैंने जान लिया कि तू राम बरे में मेरी जान लेगी। रानी सुन, अरे मेरा कुछ नहीं, अरे बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने हाथों से आप बुढ़ानी मां।
आएगी अपनी ही करनी परवानी फिर धुन कर बजता अच्छा जो होना सो होगा उसकी न मुझे अब चिंता है मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है दोनों रानी रानी अरे आंचल पसार रानी ही रानी अरे आंचल पसार और कर जा भी बरतान मेरा और बनवास मिले और साथ में मेरे कैसी बातें आ रही हैं, जैसे औरतें रोती हैं। आप तो महाराज थे, वरदान क्या दिए? और की कई तो न लौट लिया दशरथ के खजाने को तू तरस जाएगी रानी मांगे अपनी सजाने को और तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी मांगे अपनी सजाने को के कई तो ने लूट लिया दशरथ के खजाने को हो भर तरसेगा विद्या को हाथ तरसेंगे कंगन को भाल तरसेगा विद्या को तरसेगा कंगन को भाल तरसेंगे कजरे को हाथ तरसेगी कजरे को हाथ तरसेगी कजरे को तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी मांगी अपनी सजाने को जाना है तन धन को राम भेजी रही बन को तुम जाना है तन धन को राम भेजी रही बन को
क्यों सताती है मेरे मन को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगी अपनी सजा। दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने। बारहीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देख, जागे अजहु न अवधिपति, कारण कवन विशेष। प्रेमियों, द्वार वीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख, सूर्य भगवान उग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे श्री दशरथ जी। हेलो, तो राजद्वार बड़ी भीड़ भाड़ है कि राज्याभिषेक होना है, आनंद बधाइयां मनाए जा रहे हैं। सभी कहते हैं क्या कारण है, आज विशेष कारण है जो श्री दशरथ जी नहीं जागे। पहले पहरे भूप नीत जागा, पहले पहरे भूप नीत जागा, आजो हमें बड़े अचिर लागा। पहले पैर नहीं है, पिछले पैर है। पहला पैर तो शाम को होता है, सवेरे पिछला पैर होता है, उसमें लिखा होता है पिछला पैर। पिछला पैर भूप नित जागा, हमें बड़ा अचरज लागा। सभी अयोध्यावासी कह रहे हैं कि पिछले पैर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा अचरज लागा। क्या बात है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे श्री दशरथ जी जागे, आप जागे। जाओ सुमनते जगा बहु जाई, जाओ सुमनते जगा बहु जाई, कीजे काज रजाय सुपाई, कीजे काजे रजाय सुपाई। प्रेमियों, सभी अयोध्यावासी द्वार पर भीड़ भाड़ है। सुमंत प्रधानमंत्री हैं, श्री दशरथ जी राष्ट्रपति हैं अयोध्या के। प्रधानमंत्री से क्या कहते हैं सभी नगरवासी? हे सुमंत जी, जाओ महल में राजा जो है शयन कर रहे हैं, क्या बात है, तो वहां पर पता लगाइए और जाकर के देखिए क्यों नहीं जगे हैं, क्या कारण है। गए सुमंत तब राउर बाही, गए सुमंत तब राहुल माही, देख भयावन जात
जाए न हेरा। मानव विपट विषादे बसेरा। आज क्या कारण है? मैं मैदान में बात करना चाहता हूँ, अकेले भयभीत हो जाता हूँ। क्या कारण है? मैं आगे को बढ़ता हूँ, हाँ हम पे बढ़ा नहीं जाता है। चलो देखता हूँ। और पाचिले पहरे भूपनित जागा और आज हमें पर क्या कारण है? महाराज पिछले पहर जागते थे, आज सूर्य नारायण उदय हो चुके हैं, अभी तक नहीं जागे हैं। सचिव सभी ते सके नहीं पूछी। सचिव सभी ते सके नहीं पूछी। बोली अशोभ भरी सुबह छोटी। सोच विवश व्याकुल मदन और मुख मले नयत देने और कारण अब बतलाइए महाराजा को क्या। हाँ मंत्री। क्या कारण है जो महाराज महाराज के आंखों से आंसू चल रहे हैं? हे मंत्री मलिन सुमन, है, शरीर काम नहीं कर रहा है और दरभूम पे शयन किए हुए हैं। ऐसा कौन सा कारण है महारानी, हमको बतलाइए। हे मंत्री सुमंत, मैंने आपके महाराज से पूर्व 2 वरदान मांगे थे, वो मैंने प्राप्त किए, इसलिए उनकी ये दुर्दशा है। और आप जाइए और राम को लेकर के आइए। अच्छा हाँ, मैं जाता हूँ। चले सुमन तेरा रुकी जानी। चले सुमन तेरा रुक जानी। लखी कुशाले की कसुरानी। प्रेमियों, जैसे ही कहा रानी के कहने के श्री राम जी को लेकर आओ, श्री राम जी सब समाचार अपने पिता से पूछेंगे। तो चल देते हैं श्री दशरथ जी का रुख देखकर सुमंत जी श्री राम जी के धाम में श्री राम जी को लेने के लिए। चलो मैं अपने रथ को जल्दी जल्दी जाना चाहिए मुझे। क्यों? महारानी ने कहा है कि विलंब नहीं करना। हे मंत्री,
कोरी धैर्य धीरजी गयो दुआरे, पूछै सकल देखो मन मारे। समाधान करी सो सब सबही, करी सो सबही का गयो जहाँ दिन कर कुल का। राम सोनी तही आवती देखा, आदर की ने पिता सब लेखा। हे रामचंद्र हे राम लाल, हम आपको लेने आप विलंब मत करो, मेरे साथ जल्दी चलो। माता ने हमें बुलाया है, शीघ्र चलिए सुमंत जी। चलो। राम को भात सचिव संग जाई, राम को भाते सचिव संग जाई। राम को भाती सचिव संग जाई, देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। द्वार पे बड़ी भीड़ भाड़ आया। अयोध्यावासियों ने देखा कि राम को भात सचिव संग जाई, देख लोग जाते बिलखाई। बिलखने लगे कि क्या कारण है, कोई विशेष कारण है आपको? जाय दीख रघुमणि समनी, रघुपति निपट कृसान। साहेब पर्यो लख सिंगनी, मनोवृद्धि गजरा। हे माता, ये राम आपको प्रणाम करता है। करुणामय ब्रध राम सुभाऊ। हे पिता हुआ है ये क्या, क्यों तुमको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मनते मनते माता माता, ये से क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझ
मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। हे मैया, क्या हुआ है पिता को? हे राम, तुम्हारे पिताजी से मैंने 2 वरदान मांगे थे। पूर्व वरदान थे। पहला तो भरत को राज तिलक और तुम्हारा बनवास। इसलिए बेटा राम, तुम ये वस्त्र उतारो राजसी और ये बनवासी वस्त्र को धारण करो। बेटा राम, हाँ पिताजी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अपराध किया है। बन जाए प्राण आधार मेरो, आधीन अब कैसे धरूं, डूबत है नैया माध में, पार अब कैसे करूं। ए शंभु भोलानाथ बिन सोचे अभय बर देता हो, सो दीन पर संकट प्रबल, क्यों ना खबर मेरी लेता हो। हे भोलेनाथ, तुम तो अगरदानी हो, तुम तो बिन सोचे अभय वर दे देते हो। आज दिन भर संकट है तो मेरी खबर क्यों नहीं ले रहे हो। हे शंभु भोलानाथ, बिन सोचे अभय वर देता हो, सो दीन पर संकट प्रबल, क्यों ना खबर मेरी लेता हो। करुणा करूं कर जोर के, बिद बिनती श्रवण कर लीजियो, कर रहे जीवन प्राण सुत, रघुनाथ को मत दीजियो। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, इसको इतनी बुद्धि दे दो कि हमारे वचन को बिसरा कर और ये वन में न जाए, तो दशरथ के प्राण बच सकते हैं। सोनू जननी सोई सुत वर भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। मैया, बड़ भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कभी दिया हमें। माता या पिता किसी ने कभी आदेश नहीं दिया मुझे। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य सेवा हमसे लेती है माँ। हे आज हमारा
क्या है जीवन दुखी जनों मेरे। सच कहते हैं मन की कहते हैं, हे तिलक बहुत ही भार हमें, हे भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार। हे मैया, आपका आदेश हमें स्वीकार है, हम जरूर वन को जाएंगे मैया। हे राम, अब तो ये राशि वस्त्र उतारो और अपनी पिता मात सुनाओ मांगी। पिता माते सन आवो मागी, भले हो नहीं बहुरी पगी नागी। अति कहरावे कवन तव कीनिया, भूख सो के बस उतर नदीमा। हे राम, अपनी माता कौशल्या के पास जाइए। जी माँ, जो आज्ञा माँ। jalan dia gulje tu ni. रामो, श्री राम जी ने कहा पिताजी से कि पिता मात सन आवो मांगी, चले हो बना बहुल पगला। बहुल माने दोबारा आपके चरण छूकर तब मैं वन को जाऊंगा। माता कौशल्या से विदा लेकर आऊंगा। कौशल्या माता के पास जाते हैं। श्री राम जी बोलो। माता राम का प्रणाम। कल्याण हो पुत्र, आइए मेरे पास बैठो भैया राम। मैया, सुना है आज तुम्हारा राज तिलक होने जा रहा है, इसलिए है बेटा कि तात जाओ बल बेगी नहाऊ और जो मन भाई मधुर कछु खाऊ। ये बेटा राम, जाओ स्नान करो और तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाइए। उसके बाद पिताजी के पास जाना के पितृ समीप
कहियो तब छैया मैं बन जाऊं बाद तोरी मैया। उसके बाद पिता के पास जाना, क्योंकि आज तुम्हारा राज्य लग होने जा रहा है। हे मैया, माता के कई मात ने दोई बरन पुसेलीन, अवध राज सुत भरत को वनवास मोय दीन। ये मैया, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मैया, माता के कई ने वनवास दिया है हमें। ये तुम क्या कह रहे हो कि मैंने सुनी थी राज का बेटा? ये तुम क्या कह रहे हो कि मैंने सुनी थी राज का और टीका लड़े थे लाल को, पर हाय ये क्या सुन रही जाता है तू बनवास को। हालाल आछैया मेरे और हे प्राण के प्यारे मेरे, मैया तरफ थी छोड़ कर कहाँ चल दिए तारे मेरे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे प्रभु, क्या मिल गया? और नैनों की ज्योति फोड़ कर मेरे प्यारे लाल को आंखों से दीना और मेरे लाल भाई का ऐसी भूल हमारी
मुख से कचुआरी कहीं नहीं जाती, किस बात वियोग तुम्हारो कहूँ, और धीर धरो दिल में उतरा। ये प्राण तरू या रहूं जग में, अब मान के मन को नाई समाती है। पुत्र वियोग बुरो जग में, नहीं आवत धीर भटिया। ये लाल क्या हो गया? मैया तेरी मैया मेरी के कई माँ तूने, दो बर पिताजी से लीन, एक में है वनवास मेरे लिए, दूसरा ये कि बैठे घर आशीष दो अति प्रेम युत, शीस नाऊं में विनती करूं जोड़ कर, याद करो न 14 बरस वक्त दो, माता अपने हृदय को बनाना पड़ता। निज हाथ हमारे शीश धर, माता रजाय सुदीजिए। निज हाथ हमारे शीश धरो, आया आयुष दीजिए। निज हाथ हमारे शीश धर, निज हाथ हमारे शीश धर, माता रजाय सुदीजिए। माता आयुष दीजिए। जिया लखन साथ जावे, बिपिन को दंडवत जननी लीजिए। आशीष दो अति प्रेम युत, आशीष दो अति प्रेम युत, आशीष दो अति प्रेम युत, जिससे रहे वन में कुशल। आशीष दो अति प्रेम युत, जिससे रहे वन में कुशल। आवेंगे जल्दी लौट कर, मन में बनी होना विचल। आवेंगे जल्दी लौट कर, मन में नहीं होना विकल। मन में नहीं होना विकल। भैया ऐसे हैरान मत होइए, हमें मन प्रसन्न करके विदाई कीजिए मैया। हे बेटा राम, मैं तुमको रोकना चाहती थी। क्यों? कि माँ का दर्जा ऊंचा होता है पिता से। बेटा यदि तुम्हें भेजते हैं वो 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदाप तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है पिता से बढ़कर है बेटा। इसलिए
रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा, लेकिन तुम कह रहे हो कि बड़ी माँ केकई की भी आज्ञा है मझली माँ की। तो हाँ माता। ऐसा है तो अरे मजबूरी है, और वो भी तो तेरी माता है, अरे वो भी तो तेरी माता है। क्या छोटी बड़ी और मछली माता सब समान अच्छा अरे लालन मेरे अब बन ही तुम्हें गवारा है, और वन में बस आनंद सदा, ये आशीर्वाद हमारा। अरे लाल, अरे सुनो मेरे बेटा, अरे गुल हजारी, सुनो मेरे बेटा, सुनो मेरे बेटा, गुल हजारी, बड़े जग में कीरत हमेशा तुम्हारी। मन भूल कर जाई तुझ मुझ में गई, मन जाई मन जाई कर भूल तुझ मुझ न गईयो, खबर देते रहियो मेरे गुल
जैसे ही श्री राम जी कौशल्या माता के पास आए, कौशल्या माता ने कहा तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर के झुकाओ। बोल दे। कौशल्या माता जानती थी 5 घंटे लगते हैं श्री राम जी के राज्याभिषेक में अयोध्या में, तो कुछ खा लो, स्नान करके तब राज तिलक का कार्यक्रम चालू होगा। श्री राम जी ने कहा कि पिता दीन मोए कानन राजू, जैसा वो भात गोर बड़ काजू। पिताजी ने बन का राज दिया है, तो माता कौशल्या ने कहा यदि अकेले पिता ने राज दिया है तो माता का पुत्र के प्रति 10 गुना दर्जा बड़ा होता है, मैं रोकती। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि केकई माता का भी सम्मत है, तो कह दिया कौशल्या माता ने जो भी तुम्हारा तो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। ठाड़े बोल। तो समाचार सीए सुन। हेलो हेलो, आप और हम कल से लीला देख रहे हैं। कल राज्य अभिषेक हो रहा था कि सरस्वती सुर दीजिए सरगम को सजाती आमा, और हंस पे बैठकर बीड़े को बजाती आमा। शुरू जिस काम को कीजिए प्रथम गणराज को कीजिए, दुआ जिस नाम की लीजिए प्रथम गणराज से लीजिए। गुरु के चरणों की करता हूं वंदना, मंच से नमन हम सबको करते हैं कि हमारे इस रामलीला मंडल पंडाल में सभी भक्त पहने माला बैठे कुसुम कली की, और मिलजुल कर हाथ उठा के तेज आवाज से बोलेंगे जय बजरंग। धन्य है हमारे भक्तों को, हमारे केकई एवं राजा दशरथ के संवाद पर और राम एवं सुमंत्र एवं हमारी कौशल्या और पुनः राम के संवाद पर परम आदरणीय भाइयों ने जो आरती की है, सबसे पहले हमारे परम आदरणीय बड़े भाइयों ने जो आरती की है वो 6100 रुपए की गुप्तदान है, वो 6100 रुपए की गुप्तदान है। और जो पुनः थाली में आए हो 85 रुपए थाली में आए हैं। पुनः आरती 6100 रुपए की गई है भैया। एक 5100 रुपए गिरिजा शंकर तिवारी जी की पहली आरती, गिरिजा शंकर तिवारी जी 5100 रुपए की है। 5100 रुपए गिरिजा शंकर पहली आरती है। दोबारा पुनः से 6100 रुपए की आरती है गुप्तदान की, और 85 रुपए थाली में आए हुए हैं। और जो परम आदरणीय भाइयों ने पुनः से दान दिया है उनके नाम इस प्रकार हैं। 50 रुपए मुरारीलाल थापक जी चडूपुरा, 100 रुपए कौशल थापक जी मुखिया चडूपुरा, 50 रुपए राम प्रकाश थापक जी नायब, 100 रुपए रामदास पारासर जी चडूपुरा, 50 रुपए बलवीर थापक जी चडूपुरा, 50 रुपए मुन्ना कुशवाहा चंदूपुरा, 100 रुपए ऋषिकेश थापक जी चंदूपुरा, 100 रुपए पप्पू जोशी लाड़मपुरा, 50 रुपए कृष्णे बाबा जी बबेड़ी, 200 रुपए लहुआ कुशवाहा जी बबेड़ी, 100 रुपए उमाचरण पुरोहित जी गोहरा, 100 रुपए राम कैलाश थापक जी चंदूपुरा, 100 रुपए राम लखन बसेड़िया जी चंदूपुरा, 50 रुपए राम भरत प्रजापति चंदूपुरा। हाँ 200 रुपए स्वर्गीय हमारे ये दुनिया में है नहीं विशंबर दयाल तिवारी जी, जे हमारे पवन पुत्र रामलीला कला मंडल को प्रदान कर रहे हमारा मंडल इनको वंदन और अभिनंदन करता है। और लीला आपने देखी थी, वैसे कवियों का भाव है कि समय समय की बात है, समय पर एक ही बात, तो किसी समय के दिन बड़ी तो किसी समय की रात होना राज्य अभिषेकता हो क्या रहा लीला को देखिए। मिस्टेक सुनो, ये बोलो फिर जब कुशवा का लगाए देखिए किसी ने बाबा बवेड़ी नहीं जिनकी बोल लगवा कुशवा नहीं जो कुशवा नहीं कुशवा कहीं लगवा वो है। समाचार ते समय सुनी सीए उठी अकुलाई, जाय सास पद कमल जुगी पंत बैठ श्री राम। समाचार श्री सीता जी को मिला कि श्री राम जी वन को जा रहे, तो अकुलाकर आकर कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम करती हैं। श्री सीता जी सिर झुकाकर बैठ जाती हैं, मन मलिन होकर दुखी होकर।
और दीने असीस सास मृदुबानी दीने असीस सास मृदुबानी अति सुकुमारी देखिया कुलानी अति सुकुमारी देखिया कुलानी। माँ के चरणों में सीता का प्रणाम। ल्याण हो बेटी। हे माँ, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? हे माँ, हेलो हेलो हेलो, हे माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। और परमाता क्या बेटी है सो कहती हूँ जो कहना है। और माँ, माता जी के न्यायालय में माँ, अब मैं आवेदन लाई हूँ और 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं कहीं ऐसा। आपकी क्या राय है? ये बेटी आओ मेरे पास आओ।